हेलो गाइस, वेलकम टू होम साइंस क्रिएटर। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12 होम साइंस के मोस्ट टॉप 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम लोग करेंगे वो हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इतने क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए तो जो एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं वो इसी में से आएंगे और बाहर कहीं नहीं जाएंगे। अगर इतने क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके इसी में से पूछे जाएंगे। तो वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और इसीलिए आप लोगों को ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक क्लास दी जा रही है। इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं गृह विज्ञान क्लास 12 के टॉप 35 अति महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कार्य क्या है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि कार्य क्या है और कार्य की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो कार्य क्या है और कार्य क्या है, कार्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आपको पूरा विस्तृत रूप से बताना है। दूसरा प्रश्न है, भारत के किन्हीं 3 परंपरागत व्यवसाय का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। तीसरा है, भारत में महिलाओं को समानता की गारंटी कैसे दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को समझाइए। कुछ टिप्पणियां आपको दी जाएंगी और उनके आंसर आपको लिखने रहेंगे। तो निम्नलिखित शब्दों को समझाइए, 2 टिप्पणियां दी हुई हैं। ये 2 टिप्पणियां आपको क्वेश्चन में करनी होंगी। जैसे कार्य जीवन की गुणवत्ता क्या है और जीवन कौशल क्या है, 2 टिप्पणियां हैं, इन दोनों को आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, नैदानिक पोषण और आहारिकी के अध्ययन का क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन है, आहार विशेषज्ञ में किन कौशलों का होना आवश्यक है, विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को समझाइए। ये टिप्पणियां कुछ आप लोगों को छोटी छोटी दी हैं, इनको आपको अपने आंसर में लिखना है। तो ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में इस प्रकार के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। तो जैसे बौनापन क्या होता है, जन्म के समय कम भार वाला शिशु किस प्रकार का होगा और वो क्यों कम भार वाला होगा, ये आपको बताना है। IDD डिफिशियंसी क्या है, क्षयकारी रोग क्या है, कुपोषण का दोहरा भार किसे कहा जाता है, मरासमस क्या है, क्वाशियोरकर क्या है, समुदाय क्या है। इतने शब्दों को आपको बहुत ही कम शब्दों में एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बना के समझाना है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, IDD एवं IDD के परिणाम क्या होते हैं। IDA एवं IDD के परिणाम क्या होते हैं। तो IDA क्या है और IDD क्या है। तो एक आयोडीन वाला है और एक आपकी एनीमिया डिफिशियंसी है। तो इसमें दोनों में क्या परिणाम होते हैं, अंतर क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को समझाइए। इसमें भी टिप्पणियां दी हुई हैं और आपको टिप्पणियों को हल करना है। खाद्य विज्ञान क्या होता है, खाद्य संसाधन क्या होता है, खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है, खाद्य विनिर्माण क्या होता है, खाद्य का खराब होना क्या है। तो ये टिप्पणियां दी हुई हैं, इन टिप्पणियों को आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संसाधन और संरक्षण का क्या महत्व है, वर्णन कीजिए। खाद्य संसाधन क्या होते हैं और खाद्य संरक्षण का खाद्य संसाधन में क्या महत्व है, इनका वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रौद्योगिकी के महत्व को संक्षेप में समझाइए। इसने आधुनिक महिलाओं, विशेषकर कार्यरत महिलाओं के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डाला है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ टॉपिक दिए हैं जो आपको करने होंगे। तो निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। हमें खाद्य को संसाधित और परिरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है। अगला है, खाद्य पदार्थ किन कारणों से खराब होते हैं और मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त बन जाते हैं, उन कारणों को आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य विषाक्तता आविषिता को स्पष्ट कीजिए। तो खाद्य विषाक्तता क्या होती है, इसको स्पष्ट करना है। इन शब्दों को समझाइए। फिर से कुछ टिप्पणियां दी गई हैं इस क्वेश्चन में, इनको आपको हल करना है। जैसे कि खाद्य संकट क्या होता है, खाद्य विषालुता किसे कहते हैं, संदूषण क्या होता है, खाद्य गुणवत्ता क्या है, अपमिश्रण क्या है। तो ये सारे टॉपिक आपको इसमें टिप्पणियां आपको समझानी है। तो ये अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आ रहे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत अच्छे समझाए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग वो जाके क्लासेस देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ और खाद्य गुणवत्ता किन माध्यमों से सुनिश्चित की जाती है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था से क्या अभिप्राय है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। शैशवावस्था क्या होती है और कितने एज से होती है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, ये सब आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक
बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों, युवाओं, वृद्धजनों में से प्रत्येक के लिए 2 कार्यक्रमों के बारे में बताइए। बच्चों, युवाओं, वृद्धजनों में से प्रत्येक के लिए कोई दो आपको, या वृद्धजन या युवा या बच्चे या युवा, कोई 2 टॉपिक उठा के उसमें से जो 2 कार्यक्रम है उनको आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है, डिज़ाइन क्या होता है, इसका विश्लेषण करते हुए डिज़ाइन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। डिज़ाइन क्या होता है और डिज़ाइन के विभिन्न पहलू कौन कौन से होते हैं, डिज़ाइन के तत्व, ये सब आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है, IDD, ये हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र निर्माण में रंग योजनाएं अथवा रंग सुमेल की चर्चा करें तथा रंगों के प्रकार की भी चर्चा करें। तो इसमें आपको पूरा वस्त्र निर्माण में रंग योजना, रंग चक्र क्या होता है, ये सब आपको बताना है। तो ये पूरी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बहुत अच्छे से उसमें चित्र दिखा के, कलर व्हील दिखा के समझाया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वाली क्लास देख लीजिए, आपको पूरा टॉपिक केवल एक क्लास में समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिज़ाइन के सिद्धांत क्या है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए। फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा, ये सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देखिए, कितनी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की मांग की व्याख्या करने के लिए लक्षित बाजार और ग्राहक प्रोत्साहन को समझना चाहिए, विस्तार से बताइए। अगला क्वेश्चन है, किसी संगठन के आतिथ्य प्रबंधन के विभिन्न विभागों का वर्णन कीजिए। इसके बाद, होटल में प्रमुख कार्यालय का क्या महत्व होता है, इसको बताना है। अगला है, गृह व्यवस्था विभाग के कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए। और फिर से कुछ पंक्तियाँ दी गई हुई, इनको आपको इसमें मेंशन करके लिखना है कि उपभोक्ता क्या होते हैं, उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं, उपभोक्ता के दायित्व क्या होते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कौन कौन से हैं और उपभोक्ता संबंधी समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो ये सब आपको इसके अंतर्गत लिखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सूचीबद्ध कीजिए। कोई 3 उपभोक्ता अधिकार और कोई 3 उपभोक्ता दायित्व लिखने हैं, कोई 5 उपभोक्ता समस्याएं लिखनी, कोई 3 मानकीकरण चिन्ह के बारे में आपको इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा प्राप्त सभी उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो जितने भी उपभोक्ता अधिकार 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को दिए गए हैं, उनका वर्णन करना है इसमें। अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, इससे संबंधित परियोजनाओं को उदाहरण सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन है, विकास संचार एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जीविका के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल की चर्चा कीजिए। तो विकास संचार एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जीविका के लिए जो आवश्यक ज्ञान और कौशल है उसको आपको इसमें लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निगमित संप्रेषण, जनसंपर्क और संचार माध्यमों में परस्पर क्या संबंध है, इन तीनों में आपस में क्या संबंध है, ये दर्शाना है। अगला क्वेश्चन है, निगमित संप्रेषण व जनसंपर्क के महत्व का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, जनसंपर्क के सिद्धांत क्या हैं, सिद्धांत बताने हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मौखिक और शब्दोत्तर कौशलों की सूची बनाइए और प्रत्येक वर्ग से किन्हीं 3 संक्षिप्त रूप में समझाइए, किन्हीं 3 को संक्षिप्त रूप में समझाना है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। यह आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्लास थी, तो ऐसा लगा कि इतने क्वेश्चन से आप लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि ये इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं में से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।